मेरे दादा जो भारत की जंग आज़ादी के उन उंगलियों पे गिने जाने वाले लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगाई, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी। सरकार की नाकामी पे एक बात याद आ गई, बड़ी तारीख़ी बात आपको आज याद दिला दूँ। जब भारत की जंग आज़ादी का दौर चल रहा था आखिरी, तो सर मिस्टर वेवल मलका एलिज़ाबेथ के एक वज़ीर थे, वो भारत आए। तो मिस्टर वेवल ने भारत के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों से, जो चोटी के लोग थे, उनसे मुलाकातें शुरू की, ये जानने के लिए कि लोग कैसी आज़ादी चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। अंग्रेज़ क्योंकि शातिर था, विंडसर पैलेस में जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को बुलाया मिस्टर वेवल ने, अलग अलग लोगों से अलग अलग मीटिंगें तय थी, तो अंग्रेज क्योंकि शातिर होता है ना, उसने एक बात कही, कहने लगा अच्छा मौलाना, हम छोड़ने वाले हैं, इस देश को आज़ाद करने वाले हैं, आप ये तो बताओ कि जो सरकार बनानी, यहां जो निजाम बनाना है, तो सरकार का धर्म कौन सा होगा, सरकार का मजहब क्या होगा। क्योंकि अंग्रेज ये समझता था ये जो नीति है लोगों को आपस में लड़ाने की, ये इस मिट्टी में ये बीज अंग्रेज ने बोया। अंग्रेज ये समझता था कि भारत का इतना बड़ा मौलवी है, लाखों लोग इसके पीछे चलते हैं, तो मैं इनसे ही पूछूं कि जब आज़ाद हो जाएगा देश तो सरकारी धर्म क्या होगा। और अंग्रेज ये समझता था क्योंकि मौलाना तो मुसलमान है, तो ये कहेंगे कि भाई सरकारी धर्म तो इस्लाम होना चाहिए। फिर जब दूसरे आएंगे उनसे पूछूंगा, वो कहेंगे नहीं इनका नहीं हमारा होना चाहिए। तो उस वक्त रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीखी बात कही, वो आज की सरकारों को बताना चाहता हूँ। और फरमाया मिस्टर वेवल, इस्लाम ने हमें ये समझाया है, हमारे मज़हब ने हमें ये समझाया है कि जो सरकार होती है ना, जो हुकूमत होती है, उसका जो काजी होता है, उसका जो जज होता है, उसका जो कमिश्नर होता है, उसका जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसमें जो एसपी होता है, उसमें जो वजीर दाखिला होता है, उसमें जो मुख्यमंत्री होता है, उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, उसमें जितने बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं जो सरकार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो कहा था कि मिस्टर वेवल, तुम्हें गलतफहमी हो गई, तुम ये समझते हो कि मैं ये कहने वाला हूं कि सरकार का धर्म इस्लाम होगा। फरमाया सुनो, हमारे दीन ने हमें यह समझाया कि जब कोई भी आदमी सरकार की कुर्सी पर बैठता है तो उसका मजहब इंसाफ होता है, उसका मजहब अदल होता है, वो लोगों के साथ बराबरी करता है। उस वक्त वो किसी एक मजहब को चाहने वाला नहीं होता। सरकार को कहना चाहता हूं कि नाकामी किसी की नहीं होती, नाकामी हुकूमत की हुआ करती है। और ये जो सबक दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने कि जो सरकार है, सरकार का धर्म लोगों के लिए बराबरी के साथ अमन को कायम करना, शांति को कायम करना, उनके लिए अच्छी सहूलतें रखना। अगर हम बराबरी को कायम रखेंगे तो फिर कोई भी आदमी गुस्ताखी नहीं करेगा।